पंचायत समिति की साधारण बैठक कोरम के अभाव में की आयोजित बिजली पानी के मुद्दों को लेकर कई बार हुआ हंगामा। अपनी नाकामियां छुपाने के लिए मीडिया को निकाला बैठक से बाहर। कल्याणपुर कस्बे के पंचायत समिति सभागार में शनिवार को पंचायत समिति की साधारण बैठक कोरम के अभाव में भी प्रधान उम्मेद सिंह अराबा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, पचपदरा विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी ने भाग लिया। विकास अधिकारी बाबू सिंह राजपुरोहित ने गत बैठक कार्यवाही का अनुमोदन कर कार्यवाही शुरू की। पंचायत समिति की बैठक में 15 सदस्यों में से प्रधान उम्मेद सिंह अराबा, उपप्रधान श्रवण सिंह राजपुरोहित, सदस्य मोहन सिंह सौढ़ा, मनफूल बिश्नोई ही उपस्थित रहे। कोरम के लिए प्रतिनिधियों ने बैठक कार्यवाही रजिस्टर में हस्ताक्षर कर कोरम की खानापूर्ति की गई। बैठक में सरपंच व पंचायत समिति सदस्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया। बैठक जहां 11 बजे शुरू होनी थी, वहीं 2 बजे बैठक शुरू हुई। बैठक भी निर्धारित समय से 2 घंटे देरी से शुरू की गई। पेयजल की समस्या को लेकर रोडवा सरपंच पूर्णराम, नेवरी सरपंच पीराराम, महिया कुड़ी सरपंच मानाराम पालीवाल, ढाणी सांखला सरपंच मेहताब सिंह करनोत, मूल की ढाणी सरपंच हनुमान सिंह ने पीएचईडी के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। कल्याणपुर सरपंच दौलाराम कुआं ने कहा कि जनता जल मिशन में प्रोजेक्ट विभाग के अधिकारी व ठेकेदार बंदर बांट करने में लगे हुए हैं। अनियमितता से कार्य करते हुए सरकार को चुना लगाकर सरपंच को बदनाम करते हैं। समिति की पिछली बैठकों में भी जनता जल मिशन को लेकर शिकायतें की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। नेशनल हाईवे के नालों के प्रदूषित पानी की समस्या को लेकर कस्बे के व्यापारी सुजाराम पटेल, जगदीश दर्जी, उत्तम सिंह, ओम प्रकाश बिश्नोई, हडमान राम बिश्नोई, भीमाराम पटेल, नरेंद्र दास संत, प्रवीण सिंह, गोकुल राम, श्याम सिंह राजपुरोहित, महेंद्र सोनी, लूनचंद बागरेचा, खगाराम पटेल, हीरालाल जीनगरने के बैठक में कल्याणपुर गंदे नाले से पानी निकासी के लिए पंचायत समिति की बैठक में मुद्दा उठाया तो अध्यक्ष ने उनको फटकार लगाकर बैठक से बाहर निकाल दिया, जिस पर जनप्रतिनिधि आपस में हंगामा करने लग गए। प्रधान उम्मेद सिंह अराबा ने पंचायत समिति की साधारण बैठक में सक्षम स्तर के अधिकारी नहीं आने पर नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से जिला कलेक्टर के मार्फत बैठक में उपस्थित करने की बात कही। मंत्री कैलाश चौधरी ने सभी विभागों के अधिकारियों को नियत समय में अपने कार्य करने के लिए निर्देशित किया। सरपंच प्रतिनिधि अभय सिंह सरवड़ी, भोपाल सिंह मंडली, नयनाराम अराबा चौहान, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि हरि सिंह सुरपुरा, बन्नाराम जानी ने बिजली, पानी व सड़क की समस्याओं को दुरुस्त कराने की मांग की गई। विधायक अरुण चौधरी ने कहा कि जनता ने पिछली सरकार के कार्यशैली से त्रस्त होकर परिवर्तन किया है। अपने कार्य के प्रति सजग रहकर जनता के कार्य करें। इस दौरान सुरपुरा सरपंच मुखनाराम भील, डोली सरपंच भीमाराम, कांकराला सरपंच गीगी देवी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के कहने पर विकास अधिकारी बाबू सिंह राजपुरोहित ने तुरंत मीडिया को बैठक भवन से बाहर किया। पहली बार एमएलए साहब यहाँ पधारे और सदन के माध्यम से जितने भी ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए और उनकी जांच करके पूरा कार्य करवाना चाहिए। और इसमें नहीं, मैं समस्त सरपंचों के माध्यम से कहना चाहूँगा, ठेकेदार पीएचडी डिपार्टमेंट करवाता है, पीएचडी ठेकेदार से कार्य करवाते हैं और पूरा कहते हैं ये सरपंच करेगा। सरपंच के पास में क्या है, पूरे एरिया के अंदर सरपंच को इन्होंने बदनाम कर रखा है। बिल्कुल सही। सरकार की स्कीम है, कार्य पीएचडी वाले करवाते हैं, प्रोजेक्ट वाले अलग है और ठेकेदार अलग है। 3 लोगों को ऊपर बैठा दिया है और कोई भी काम अधूरा रहता है तो कहते हैं कि सरपंच करवाएंगे। सरपंच कहां से करवाएगा? सरपंचों के पास में संसाधन नहीं, बजट नहीं, और ऐसा माहौल बना दिया पूरा का पूरा पूर्व सरकार ने। और विशेषकर हमारे यहाँ के पहले वाले एमएलए साहब ने माहौल बना दिया कि सरपंच कार्य नहीं करते हैं। कहां से सरपंच काम करेंगे, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। और वो जो पूरा का पूरा सिस्टम है, और जयपुर साइड में जो ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, यहाँ क्यों नहीं होते?
मेरे यहाँ की समस्या नहीं, पूरी एरिया की समस्या है। जवाब है जब कम से कम मैंने मेरे पर्सनल जेब से 70,000 रुपए खर्च करके करवाते हैं कार्य हमेशा। एक भी अधिकारी कोई काम करते थे, पूछो ये। क्या जवाब है? और हमारे तो कई बार ऐसा दिमाग में आता है, सरपंच पूरे बैठे हम कि इस मामले में ऐसा डिपार्टमेंट और ऐसा हमने कभी 25 साल में मैंने नहीं देखा कि ऐसा कोई कार्य करता होगा। हमसे ऐसा लगता है जनता को जवाब कैसे दे, हम आत्महत्या करते हैं, ऐसे हमारी समस्या बनी हुई है। ठेकेदारों द्वारा जो मनमानी और लापरवाही बरती जा रही है, उसके खिलाफ आप नहीं, उनको पेमेंट कितना चाहिए बता सकते हो आप? हर सदन में ये 5 महीने के बाद मीटिंग हुई, बता सकते हो कितना पेमेंट हुआ कल्याणपुर में और टेंडर कितने का हुआ? करवाना चाहिए, क्यों किया? काम नहीं देंगे आपको, पुरानी लाइनों में कनेक्शन जोड़ दिया और इन्होंने पेमेंट कर दिया। करवाइए जांच हमारी। एमएलए साहब, एक जांच प्रस्तावित की जाए और इन्होंने जो कार्य किया है उसका मूल्यांकन वीडियो साहब एक्सपर्ट अधिकारी को किया जाना चाहिए। साहब सदन में हमेशा बात बताते हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। महोदय के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मीटिंगें पिछले 10 सालों से कर रहे हैं, कर्मचारी सारे आते हैं, अधिकारी सारे आते हैं, मगर इस सदन के बाहर जाते ये सारी जो यहाँ पर मांग या समस्या होती है उसको भूल जाते हैं। इस बार हमें उम्मीद है कि हम नवनिर्वाचित विधायक महोदय से कि जो भी जायज समस्या है उनको तुरंत प्रभाव से, आपकी सरकार है तो इनकी निजात दिलाए। जेजेम में बात लगभग 2 दिन का हुई है। मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कहना चाहता हूँ ये जेजेम के करोड़ों रुपए का बजट खर्च हो रहा है हर पंचायत पे। लाइन बिछाने के लिए पीछे पीएचडी कहती हम करवाएंगे, उसके ऐसी धनी है, इस लाइनों में पानी कौन डालेगा इसका कोई धनी धोरी नहीं है। करोड़ों रुपए का बजट खर्च हो रहा है, उसमें पानी कहाँ से आएगा उसका ये जेजेम तो इनके अंडर में है। हम इनको पूछते हैं भाई पानी नहीं आ रहा है, इसकी कौन क्या करेगा, रखा वो तो मुझे कोई पता नहीं है। ये सदन को अवगत कर रहे हैं कि इसके जेजेम पाइपलाइन बिछाने का कार्य ये करे पीएचडी, तो इस करोड़ रुपए का बजट का उपयोग जनता को फायदा कैसे मिलेगा? ये जो एलएनटी कंपनी है उसका कोई धनी धोरी नहीं है। कई बार हमने फोन किया, न तो कोई आईएन है न कोई एक्शन है। ये सिर्फ करोड़ों रुपया सरकार का दुरुपयोग होगा, इसका कोई उपयोगी नहीं है जो ये लाइनें बिछा रहे हैं। इसके संबंध में सर अध्यक्ष साहब से मैं कहना चाहता हूँ, मैंने मुख्य सचिव महोदय को पूरी डिटेल में शिकायत की है। आप एक बार मुझे आप भले आप पढ़ के बता देना, पूरा 2 साल पहले में समस्या है पंचायतों के अंदर हुआ है, अभी तक 50% काम बाकी है। जो लाइनें इन्होंने बिछाई है वो जगह जगह से लीकेज हो रही है, उनका कोई सही फिटिंग नहीं हुआ है। ये कैसे काम किया? पाइप लाइन अगर पानी की सप्लाई शुरू कर दिया तो हर पाइप के अंदर से पानी लीकेज हो रहा है, फालतू पानी व्यर्थ जा रहा है। तो आप उसके संबंध में आपने क्या कार्रवाई की? ठेकेदार को जब बोलते हैं तो वो ठेकेदार बोलता है मैं दूसरी पंचायत काम वो पूरा नहीं करता है, विभाग उनकी मॉनिटरिंग ठेकेदार को कैसे भेजते हैं और पूरा काम करा है। आपने जब लाइन बिछाई है तो उसको पेमेंट मैनेजमेंट रनिंग बिल के अंदर होना चाहिए। वो रनिंग बिल जो आपके नियम के आधार पे होना चाहिए, आपने 80% पेमेंट कर दिया, वो ठेकेदार कैसे आएगा यहाँ? ये काम रुकेगा कैसे होगा? गवर्नमेंट का बजट आपने फालतू गायब कर दिया। यही हमारा निवेदन है। पानी निकासी संभव ही नहीं है सर, ये सदन खत्म के बाद मीटिंग के बाद आपकी मांग है ना, विधायक महोदय आपसे वो अलग
हमारी जब बैठ करनी हुई अवगत कराया दिया सरपंच साहब ने बता दिया पूरा डिटेल सुन लो नहीं साहब 2 मिनट अरे साहब मत करके नया साहब समस्या है साहब यही तो बात कर रहे आप सुन नहीं रहे यही तो बात हमने की है कि साहब ये अधिकारी सुनते नहीं है साहब 2 मिनट हमारी बात कोई बात हुई नहीं मोड़ी तो साहब कुछ सुने नहीं करोगे तो मत बोलिए तुम्हारे क्या करना चाहिए साहब अरे आप भी कहते हो बात नहीं है जी है जो नहीं पता नहीं किला बनाया आप भी करोगे फिर 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा और क्या करेंगे रीजन ऑफिस में जाओ उनके घर बैठ जाओ बेटे घर ऑफिस में आओगे आपके बाहर जाओ अलग करा दो साहब नहीं वही साहब मत करा दीजिए तो आप भी बड़े लिए तो बड़े साहब आपसे बात अब आप बड़े लिए तो साहब बड़े करा दो आप ये कोई तरीका नहीं है ये तरीका नहीं साहब नहीं बड़े साहब आत्महत्या कर लो क्यों नहीं करते आप हमारी कार में नहीं करते उल्टे हमारे को बता रहे हो बाहर जाओ साहब उन्हें बात दे साहब कोई तकलीफ नहीं साहब सुने नहीं कोई बात नहीं आप हमारी साहब फेल नहीं करो साहब मुद्दा हमारा समझो आप नहीं कर पाओ साहब क्या पता बात करते हैं साहब ये नहीं बात कितना साथ में बारे में को है जुड़ा लगा मत करिए साहब आपके 200 रुपए में पैसे ले बात में पूछ रहे हैं आप ये भी शामिल है आपके एलएनटी के अथॉरिटी कौन है? आपको बस मालूम है कि ऊपर अधिकारी कौन है एलएनटी के? मेरी बात सुनो इलाजपुर का सब वो एलएनटी के नए एक दे दिया वो तोड़ देते फिर 15 दिन तक वो साफ नहीं करते फिर हम पैसे लगा करते जिनके पास में गड्ढा किया हुआ है क्यों ये है गांव में पानी नहीं जाएगा तो टैक्स से निकले पानी की समय हमारे हो जाती है ये व्यापार करते हैं और 200 रुपए टैक्स का वसूल करते हैं पानी का और 200 रुपए किराए के 4 रुपए टैक्स लगाते हैं और ये व्यक्ति इन्वॉल्व है यही बनवाने में ये बात अरे लेकिन मेरी बात मैं एलएनटी उनसे बात करके और इनकी जो ये तो पूछो ना बात में पानी कैसे आपको मालूम नहीं है ये बात में पानी कैसे मालूम नहीं है क्यों नहीं कर सकते प्रोजेक्ट लाइन में सर हमारा कोई अधिकार नहीं है नहीं पानी में तो वो कौन संभालेगा प्रोजेक्ट की लैंड कौन संभालेगा नहीं ये संभालेगा ये संभाल देगा प्रोजेक्ट की हैं उसको कौन देंगे ना प्रोजेक्ट को लैंड को कौन देखेगा ये करोड़ों रुपए लगाते हैं इसका धनी कोई नहीं है एनर्जी वाले जवाब भी नहीं देती हमारे को सब कौन करके जवाब देते हो आप क्या इसलिए अगली बैठक में अपने वरिष्ठ अधिकारी जो यहाँ पर नहीं आए हैं, जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, वो बैठक में आ जाए। अगली बैठक आप जल्दी शुरू करें। और क्योंकि आज कितने अधिकारी हैं यहाँ पे, कौन से विभाग के अधिकारी हैं, एक बार आपके ये नाम है
5 है मुझे ठीक काम चल रहा है कहाँ चल रहा है रिसोली इसमें थोड़ी करना ठीक है आगे ठीक बाकी कोई नहीं है क्या स्थिति है पानी की स्थिति क्या है अभी तक कहाँ शिकायत मुझे बताओ मेरे को वहां नहीं पहुंचा पा रहे हैं कितने दिन में पानी